We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान और उनके हथियारों को जिस तरीके से तबाह करने का काम किया और एक बड़ी चोट उनको पहुंचाई, उसके बाद जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनका मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ा है। और इसके बाद अब भारत की सरकार ने 5th जनरेशन के जो एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उनको बनाने के लिए अब मंजूरी दे दी है और उसके मॉडल को मंजूरी दे दी है। एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर किया गया है। क्या कुछ इससे हासिल होने वाला है और कैसे बढ़ोतरी जो है वो अब भारत के डिफेंस सेक्टर में अब होने वाली है, इसको जानने के लिए मेरे साथ सौरभ मौजूद हैं। सौरभ आपको बताएंगे कि आखिर इससे क्या कुछ हासिल होगा। सौरभ, पहले तो ये बताइए क्या फैसला यहाँ पर लिया गया है, रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है? जी हाँ, बिल्कुल। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसे बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना को चालू करने के लिए जो भारत का रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है यानी DRDO, वो 2035 तक इसे बनाकर तैयार कर लेगा और उम्मीद है कि 2035 तक ही भारतीय वायुसेना और नेवी में शामिल हो जाएगा। इस फाइटर जेट को बनाने में सबसे बड़ी चुनौती इसके इंजन को लेकर आने वाली है, क्योंकि भारत अभी तक कोई सफल इंजन नहीं बना सका है। दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ताइवान और हाल ही में जापान ने भी एक इंजन बनाने में सफलता पाई है। यानी कि इसको लेकर अब जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से एक चैलेंज के तौर पर भी देखा जाएगा कि कैसे इस 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है इसको तैयार किया जाएगा। और क्या कुछ खासियत इसकी रहने वाली है, अगर आप बताएं इसकी खासियत के बारे में। ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है और ये स्टेल्थ तकनीकी से लैस है। यानी अगर ये विमान पाकिस्तान के ऊपर उड़ान भर रहा हो तो अगर उसके पास कोई उन्नत किस्म का रडार नहीं है तो शायद वो पकड़ भी ना पाए कि उसके ऊपर कोई 5th जनरेशन का विमान उड़ रहा है। यानी कि रडार की पकड़ में नहीं आ पाएगा ये। इस तरह के विमान अभी अमेरिका, रूस, चीन 3 देशों के पास हैं। अमेरिका का F-35 बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक अमेरिका के पास F-22 है, F-22 रैप्टर। अमेरिका ने उसकी बिक्री पर रोक लगा रखी है। चीन के पास जो है वह है J-20 और एक है J-35। हाल ही में पाकिस्तान के साथ भी J-35 को लेकर डील की थी। हो सकता हो आगे आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान को भी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट मिल जाए। ऐसे में भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जल्द से जल्द एक 5th जनरेशन फाइटर जेट अपनी वायुसेना में शामिल करे। हो सकता है कि भारत रूस का Su-57 भी ले सकता है। इस पर बातचीत चल रही है। इसको लेकर भी बातचीत जो है वो चल रही है। जी, क्योंकि भारत का जो AMCA प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत भारत ये 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है, लेकिन भारत को बहुत जल्दी में एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की आवश्यकता है। इसीलिए हो सकता है कि रूस से वो Su-57 खरीद ले। तो ये एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के जो मॉडल को मंजूरी दी गई है, सौरभ ने बताई कि आखिर क्या खासियत जो है वो रहने वाली है। इसके अलावा 65,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर ये उड़ान भर पाएगा, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। और जैसे कि बताया सौरभ ने कि रडार की पकड़ में ये नहीं आ पाएगा। इसके अलावा और भी अगर जो खासियत की हम बात कर लें तो ईंधन अगर एक बार इसमें फुल भरा जाएगा तो ये 3200 से ज़्यादा जो किलोमीटर हैं उसको कवर कर सकता है। ये इसकी स्ट्रेंथ रहने वाली है। हालांकि चाइना जो है वो 6th जनरेशन पर काम कर रहा है और पिछले दिनों हालांकि ये भी खबर सामने आई कि उसने कहीं ना कहीं शायद इसको एक बार टेस्ट भी कर लिया है। ये भी खबरें सामने आ रही थी। तो ये 5th जनरेशन का जो ये फाइटर जेट बनाने के लिए मंजूरी दी गई है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी है और एक बड़ी उपलब्धि भी इसे भारत के लिए माना जाए। अगर इसके और हम खासियत के बारे में बात करें तो ये एक बार में 7,000 किलोग्राम जो बारूद है, पेलोड है, उसको ले जाने में सक्षम रहेगा। तो ये जो सारी खासियतें हैं ये इस फाइटर जेट में रहने वाली हैं। और जिस तरीके से बताया कि इससे पहले ताइवान जो है और कौन है सौरभ जिन्होंने ये बनाकर तैयार कर लिया, जिनके पास ये है 5th जनरेशन फाइटर जेट? अभी अमेरिका, रूस, चाइना, 3 देशों के पास ही है। अमेरिका का F-35 विश्व प्रसिद्ध है। इजराइल, UK, ऑस्ट्रेलिया इन देशों की वायुसेना इसे इस्तेमाल करती हैं। हालांकि अमेरिका कोशिश कर रहा था कि भारत को वो F-35 बेच दे, लेकिन पिछले दिनों एक खबर भी सामने आ रही थी कि F-35 के लिए बहुत ज़्यादा जोर जो है वो अमेरिका दे रहा है ताकि भारत उसको खरीदे। लेकिन फिर भी माना ये जा रहा था कि हो सकता है कि वो रूस से SU जो है वो सुखोई जो है वो खरीदने के लिए कोशिश भी
की जा रही थी, लेकिन ठीक है वो डील नहीं बन पाई। लेकिन भारत ने अब ये चुना है कि आत्मनिर्भर भारत को और ज़्यादा बल देने के लिए 5th जनरेशन को ये फाइटर जेट है वो स्वदेश में ही बनाकर तैयार किया जाएगा, यानी कि इसी देश में बनाकर तैयार होगा। देखते हैं कि आखिर कब तक ये तैयार हो पाएगा। 2035 तक की डेडलाइन दी गई है कि इसको एयरफोर्स और नेवी में शामिल किया जाएगा। और क्या कुछ इसकी खूबियाँ निकल कर आने वाली हैं, इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।